तो यार स्ट्रेंजर थिंग्स की गुत्थी तो सुलझने से ज्यादा उलझती ही चली जा रही है, जहाँ इसके वॉल्यूम 1 के आने के बावजूद भी हमें अभी तक कुछ ऐसे काफी ज्यादा की और अनआंसर्ड क्वेश्चंस का जवाब नहीं मिला है, जिन्हें हमारे लिए जानना काफी ज्यादा जरूरी है। और बल्कि इसके सीजन 5 के वॉल्यूम 1 ने तो इन जवाबों से ज्यादा हमें और भी सवालों में घेर दिया है। एंड आज हम लोग इस वीडियो में उन्हीं अनआंसर्ड क्वेश्चंस के बारे में जानने वाले हैं, जिनका जवाब अब फाइनली हमें इसकी एंडिंग के साथ देखने को मिलने वाला है। तो हेलो गाइस, एंड हमारे चैनल में आपका स्वागत है। एंड आज हम लोग स्ट्रेंजर थिंग्स की दुनिया में होने वाले कुछ टॉप ऐसे अनआंसर्ड क्वेश्चंस के बारे में जानने वाले हैं, जिनका जवाब हमें स्ट्रेंजर थिंग्स के आखिरी सीजन के वॉल्यूम 1 तक में नहीं देखने को मिला है। तो चलिए बिना ज्यादा देरी किए इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो यार, वैसे तो स्ट्रेंजर थिंग्स की इस पूरी दुनिया में ऐसे काफी सारे सवाल है, जिनका जवाब अभी तक हमें डफर्स की तरफ से नहीं जानने को मिला है। पर मैंने हैंड पिक करके कुछ ऐसे की और इम्पोर्टेंट सवालों को इकट्ठा किया है, जिनसे रिलेटेड कुछ न कुछ जवाब मिलना हमारे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलो अब इन सारे अनआंसर्ड क्वेश्चंस पर एक बार अपनी नजर डाल लेते हैं। हाँ यार, स्ट्रेंजर थिंग्स की दुनिया अब अंत तक आ चुकी है और आज तक हमें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं लगा कि एक्चुअल में 11 का असली बाप आखिरकार है कौन। जहाँ एक तरफ टेरी आइव्स को उसकी मदर के रूप में कंफर्म कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ हमें डॉक्टर ब्रेनर उसके एक गार्डियन और ट्रेनर के रूप में नजर आते हैं। वहीं दूसरी तरफ उसके डैड की असली भूमिका तो अपने प्यारे हॉपर ने ही निभाई है। पर इस सब के बावजूद भी आज तक हमें ये बात बिल्कुल भी नहीं जानने को मिली है कि एक्चुअल में 11 का बायोलॉजिकल फादर है कौन, जिसके बारे में इंटरनेट पर ऑलरेडी काफी सारी थ्योरीज एग्जिस्ट करती हैं। और उसने आखिरकार क्यों डॉक्टर ब्रेनर की लैब में अपनी बच्ची पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए वहीं पर छोड़ दिया, क्योंकि जैसा कि हमने शो में ऑलरेडी ये देख रखा है कि 11 की माँ तो उसे बचाने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश करती है जो वो कर सकती है। पर इस शो में हमें उसके डैड की कोई भी खबर नहीं मिलती। अब जहाँ बात 11 की हो ही रही है, तो हम उसके चचेरे भाई 1 को कैसे भूल सकते हैं। इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक्चुअल में अपनी 11 को जो पावर्स मिली है वो अपने हेनरी की वजह से ही मिली है, क्योंकि अपने डॉक्टर ब्रेनर ने हेनरी की ही ब्लड को ट्रांसफ्यूज करके इसकी माँ की प्रेग्नेंट बॉडी में मिला दिया था, और तब जाके ही 11 इन पावर्स के साथ जन्म ले पाई। तो देखा जाए तो एक्चुअल में 11 के पावर्स का असली सोर्स अपना हेनरी ही है, जिसकी कहानी और इस डिटेल के बारे में हमें स्ट्रेंजर थिंग्स की नई प्रीक्वल सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स द फर्स्ट शैडोज में देखने को मिलता है, जिसके बारे में भी मैंने डिटेल से चर्चा करते हुए एक सेपरेट वीडियो बना दी है। तो चाहो तो उसे भी चेकआउट कर लेना, जिससे अब ये तो कंफर्म हो चुका है कि एक तरह से 11 और हेनरी के बीच में एक तगड़ा कनेक्शन है। पर अभी भी इस राज से पर्दा नहीं उठा है कि एक्चुअल में 11 का बायोलॉजिकल फादर कौन है। तो हो सकता है कि इस सीजन के एंड होते होते हमें ये बात भी जानने को मिल जाए, या फिर ये भी हो सकता है ये राज भी स्ट्रेंजर थिंग्स के साथ दफन हो जाए और ये क्वेश्चन भी पॉप कल्चर के कुछ उन्हीं अनआंसर्ड क्वेश्चंस की तरह रह जाए, जिनका जवाब हमें कभी भी नहीं मिलने वाला। हाँ यार, अब आगे बढ़ते हुए बात करें इसी अपसाइड डाउन की, तो स्ट्रेंजर थिंग्स की दुनिया में ये अपसाइड डाउन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है, और हमें आज तक इसके ट्रू नेचर और वेकना के इसके कनेक्शन के बारे में सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया गया है कि आखिरकार एक्चुअल में अपना अपसाइड डाउन है क्या। और इससे जुड़े हुए तो एक्चुअल में काफी सारे सवाल हैं, जैसे कि अपना अपसाइड डाउन पास्ट में उसी डेट पर क्यों अटका हुआ है जिस दिन अपना विल मिसिंग हुआ था, जिसके बाद क्या 11 ने इस अपसाइड डाउन वाले गेट को एक्सीडेंटली खोल दिया, या फिर इसके पीछे कोई और भी बड़ी साजिश है। जिन साजिशों से जुड़ी हुई थ्योरीज के बारे में भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दी है, जिनका जवाब एक्चुअल में हमें स्ट्रेंजर थिंग्स के प्रीक्वल सीरीज फर्स्ट शैडोज में मिल चुका है कि एक्चुअल में आखिरकार ये अपसाइड डाउन है क्या और इसका अपने रियल वर्ल्ड और डायमेंशन एक्स से क्या कनेक्शन है। तो इस पर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दी है कि कैसे डायमेंशन एक्स और अपसाइड डाउन सेम होकर भी डिफरेंट है। तो अगर तुम्हें डायमेंशन एक्स और अपसाइड डाउन के बारे में भी जानना है तो उस वीडियो को भी चेकआउट कर लेना। हाँ यार, थ्योरीज की बात हो ही रही है, तो मार्केट में ऑलरेडी ऐसी काफी सारी थ्योरीज सर्कुलेट हो रही है कि अपने एडी का भी रिटर्न होने वाला है, जहाँ पर वो एक वैम्पायर के रूप में वेकना को धोखा देकर उसके फ्रेंड्स का साथ देने वाला है। जहाँ पर अगर आप इंटरनेट का इस्तेमाल सिर्फ अपनी अंदरूनी शक्तियों को बढ़ाने में कर रहे हो, तो मैं मार्केट में सर्कुलेट हो रही इस थ्योरी के बारे में तुम्हें बता देता हूँ। तो यार, मार्केट पे एडी को लेकर ऐसी थ्योरी सर्कुलेट हो रही है कि अपना एडी इस स्ट्रेंजर थिंग्स में दिखाए जाने वाले काफी सिग्निफिकेंट डंजन्स एंड ड्रैगन्स के गेम में दिखाए जाने वाले एक कैरेक्टर कैस की ही तरह एक वैम्पायर के रूप में रिटर्न होने वाला है, जिसकी स्टोरी एकदम अपने एडी के जैसे ही सिमिलर है, क्योंकि इस डंजन्स एंड ड्रैगन्स के अंदर भी कैस की ऐसी ही डेथ हो जाती है और फिर वो वैम्पायर के रूप में रिटर्न करता है। पर ये सब इतना सिंपल
नहीं है, क्योंकि जब उसकी वापसी होती है तो उस पर एक्चुअल कंट्रोल उस यूनिवर्स के असली विलन यानी कि वेकना का होता है। पर इवेंचुअली अंत में वो वेकना को धोखा देकर अपने फ्रेंड्स का साथ निभाता है। तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये थ्योरी भी काफी हद तक सच हो सकती है। एंड स्पेशली जिस तरह से हमें डफर ब्रदर्स ने एडी के कैरेक्टर को दिखलाया है, उससे इस बात के हिंट्स भी काफी ज्यादा मिल रहे हैं। क्योंकि जैसा कि पहली बार सीजन 4 में हमें एडी के कैरेक्टर से इंट्रोडक्शन होता है, तो हम एडी को उसका हेल फायर क्लब वाला फेस बनाते हुए दिखते हैं, जिस फेस को एक्चुअल में लोग इसी कैस नाम के कैरेक्टर के हेलमेट से काफी ज्यादा कंपेयर कर रहे हैं। और फिर जैसी डेथ हमें एडी की दिखाई गई है कि उसकी डेथ इन डेमो बैट्स के काटने से होती है, तो इससे भी लोग अपनी लोका वाली थ्योरी क्रिएट कर रहे हैं कि हो सकता है कि इसी बैट के काटने से जिस तरह से लोका में अपनी हीरोइन सुपर हीरोइन बनकर वापस आती है, वैसे अपना एडी भी वापस आ जाए। जिसके बारे में आप क्या सोचते हो ये आप कमेंट्स में बताना। और अगर ऐसा सच में हो गया तब तो यार अपना इंटरनेट और भी ज्यादा फटने वाला है। हाँ यार, ये भी कुछ ऐसे खास चुनिंदा सवालों में से एक है जिसका जवाब हमें आज तक जानने को नहीं मिला, क्योंकि रशिया का कनेक्शन हमें स्ट्रेंजर थिंग्स के अंदर काफी जोरों शोरों से दिखाया जाता है। तो इस बात की क्यूरियोसिटी तो बनती है कि रशियंस को अपसाइड डाउन के बारे में पता कैसे चला, वो फर्स्ट प्लेस में हॉकिंस के अंदर गेट खोलने कैसे चले आए, और उन्हें ये कैसे पता था कि पूरे अमेरिका के अंदर वो हॉकिंस इकलौती जगह है जहाँ से वो गेट को एक्सेस कर सकते हैं। और फिर सीजन 4 के अंदर जैसा कि हमें दिखाया जाता है, रशियंस ने तो अपना ही एक मॉन्स्टर्स का पार्क खोल रखा था। तो उस सब का भी क्या कनेक्शन है, उसकी स्टोरी लाइन भी हमें आगे चलकर देखने को मिल सकती है, जिसका जवाब हमें आज तक नहीं मिला है। फिर इन सब अनआंसर्ड क्वेश्चंस में से इन सब का असली बाप निकल कर आता है, जो कि एक्चुअल में वेकना का प्लान क्या है, और क्या असल में वेकना ही स्ट्रेंजर थिंग्स का असली, या फिर ये थेसल हाइड्रा अभी भी पीछे छुपकर सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। हाँ, तो अगेन यार इसके बारे में भी मैंने बात करते हुए एक सेपरेट वीडियो बनाई है। तो अगर तुम्हें स्ट्रेंजर थिंग्स की इस दुनिया में डीप डाउन करने का मन हो तो वो वीडियो भी चेकआउट कर लेना। और अब बात करें इसके सीजन 5 के वॉल्यूम 1 के अंदर दिखने वाले अनआंसर्ड क्वेश्चंस की, तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन तो ये निकल के आता है कि आखिरकार इस सीजन में दिखने वाला ये वॉल एक्चुअल में है क्या। जिससे जुड़ा हुआ एक और सवाल हमारे सामने आता है कि एक्चुअल में वेकना इसके अंदर घुस के कर क्या रहा है, और इस सब के लिए उसे एग्जैक्टली 12 बच्चों की आखिरकार जरूरत ही क्यों है। जिसके बाद एक और तगड़ा और काफी ज्यादा इंसेन क्वेश्चन जिसने हमारी नींदें उड़ा दी थी, वो ये निकल के आता है कि आखिरकार विल ने वेकना की पावर्स पर कंट्रोल लिया तो लिया कैसे।